हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की वैकेंसीज आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। बहुत से बच्चों को रहता है कि सर ये स्टेट गवर्नमेंट की तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी एंड यहाँ पे जो भी नौकरी होती है वो होती है केंद्र सरकार की। ओके, तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इनको ध्यान रखो कि पहली ऐसी नौकरी है राज्य की जो केंद्र के अंतर्गत आती है। पहले तो नहीं बोलेंगे, अगर आप पुदुचेरी की बात करेंगे वो भी आपको उसमें मिलेगी, जेएनके की बात करोगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखना कि जो यूटी होती है उनकी जो नौकरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये जो डीडीए की वैकेंसी है, इससे रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप इसका फॉर्म तीन तारीख से भर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे 3 जून से आप फॉर्म भर पाएंगे। और आपके लिए कब है लास्ट डेट? तो ये है आपकी 2 जुलाई। तो इन 2 डेट्स को याद रखो। और यहाँ पे आपका स्टेज वन का एग्जामिनेशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जामिनेशन, ये कब होगा? तो ये होगा आपका 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच में। बहुत से लोग बच्चे इसमें भरते हैं। ओके, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों यहां पे जो उसका सेंटर है कैसे दिल्ली पड़ेगा, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो यहां पे आपका जो सेंटर है वो दिल्ली या फिर एनसीआर के आसपास वाले क्षेत्रों में पड़ेगा। लेकिन यहां पे इन्होंने ये बोला है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग एग्जाम सेंटर बाहर भी कर सकते हैं, किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में भी हम लोग एग्जाम सेंटर दे सकते हैं अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो। स्टेज 2 का इन्होंने नहीं बताया, स्टेज 1 इन्होंने अच्छे से बता दिया है। जहां पे आज हम लोग बात करने वाले एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ठीक है। अनुभाग अधिकारी बोल सकते हो, ठीक है। सहायक अनुभाग अधिकारी हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में, जो कि स्टेट में आती है, जो मैं भर्ती जब बता रहा हूं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेवल 7 है, लेवल 7 है। पे बैंड देख रहे हो आप 9300 से 34800, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना कि जो लेवल 7 की जो वैकेंसी होती है उसमें जो आपकी सैलरी आती है वो 45,000 से 55,000 के बीच में आकर बैठती है। ओके, तो ये आप यहां पे ध्यान देना। इतना मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट सैलरी आपकी इतनी आ जाएगी। एज कितनी बोली है? तो भाई 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डीडीए का एम्प्लॉय, तो उसके लिए अलग है, लेकिन ये जनरल के लिए बता रहा हूं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई इसमें परसेंटेज का बाहर नहीं है। कंप्यूटर आपको आना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है चाहे नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूआर की वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज कितनी है? 125 है। यूआर की 52 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 12 है। एससी की 19 है। एसटी की 9 है। ओबीसी की 33 है। ये आपका हो गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। तो अच्छी वैकेंसीज है मेरे हिसाब से। यूआर का 52 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एसएससी सीजीएल भी भरोगे तो वहां पर भी इतनी 200 तक ही रहती है एएसओ की। अब ये है आपका रिजर्वेशन, ये है आपका रिजर्वेशन। भाई कितना है रिजर्वेशन? तो आप देख रहे हो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है एज में, ओबीसी के लिए 3 साल की है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की है, पर्सन विद डिसेबिलिटी और वो एससी एसटी अलग से है तो उसकी 15 साल की है, पीडब्ल्यूडी के साथ ओबीसी है तो ये 13 साल की है। ओके, और भी आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। अब ये है आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, ये है यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है देख लो। प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन। सेम आपका क्या है, सीजीएल वाला पैटर्न है। अब ये ध्यान देना, जो प्री एग्जामिनेशन होगा ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा, यानी कि जो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा। देखो सेम वही है एसएससी सीजीएल वाला, एसएससी की एग्जाम वाले ले लो, एसएससी सीजीएल पैटर्न ले लो, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश। सेम क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन, 50 नंबर के होते हैं, यानी कि 200 नंबर के होते हैं। 1/3 है, याद रखना, 0.33 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखो इस चीज का। 200 मार्क्स का पेपर होगा। इस पेपर के बाद आपका जब सिलेक्शन होगा पेपर 2 के लिए, स्टेज 2 के लिए, समझो ये वाला, ये सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। 200 में से मान लो 120 130 आपको लाने पड़ेंगे, 120 से ऊपर तो आप मान के चलो। उसके बाद सेम आपका एसएससी पैटर्न होगा, 2 घंटे 15 मिनट का एक टेस्ट होगा। ये वाला आपका दूसरे सेशन में होगा, सेम इसी के तुरंत बाद हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें टाइम मिल जाएगा काफी अच्छा खासा, इसके बीच में 15-20 मिनट का टाइम मिल जाता है। देखो इस स्टेज 2 में 2 सेशन है, स्टेज 2 में 2 सेशन है, हर सेशन के बीच में क्या होता है, एक विलंब, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि गैप होता है। 2 स्टेज है, सेशन है, स्टेज 2 में 2 सेशन है।
सेक्शन 4 है, सेक्शन इसमें 4 है। एक सेक्शन जो पहला वाला है इसमें मॉड्यूल 1 इसमें मैथ्स है, मॉड्यूल 2 इसमें रीजनिंग है। फिर आपका आया सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 इंग्लिश है और जीएस, सेम सीजीएल का पैटर्न है। ये आपका हो गया सेक्शन 3। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेशन किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे देखो, यहां पे बात कर रहा हूं मैं सेशन की। ओके, सेशन 1 का सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपका एक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट भी होगा आपका। फिर आपका आगे यहां पे आपका कैसा सेम आपको मिलेगा टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। आपको डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा, वहां पे आपके डाटा एंट्री का स्पीड करवाया जाएगा। सेम एसएससी सीजीएल पैटर्न है, सेम। अब यहां पे ध्यान रखो, मैं क्या बताने वाला हूं आपको, क्या चीज जरूरी है। ये देखो यहां पे, अब ये तो है आपका क्वालिफाई इन नेचर, लेकिन याद रखो कि इस 4 के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी और इस 4 के हिसाब से आपको नौकरी मिलनी है। यानी कि कितने के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, ये हो गया आपका 90-90 180, और ये कितना हो गया यहां पे आपका 135 प्लस 75, ये हो गया यहां पे आपका 210। तो 210 प्लस 180 कितना हो गया 390। सेम सीजीएल में भी 390 से मेरिट लगती है, यहां पर भी 390 से मेरिट लगने वाली है आपकी। और याद रखो ये चार जो है आपका यहां पर, अब इस 4 में अगर आप यहां पे इसमें फेल हो, ओके, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये 4 का आपका कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन स्टेज 1 आपका स्टेज 2 एग्जामिनेशन होगा, कट ऑफ लगेगी। ओके, अब स्टेज 2 एग्जामिनेशन में आपका शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, स्टेज 1 स्टेज 2 ये सब आपका जो भी है आपका, ठीक है, स्टेज 1 का। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कौन सा है, देखो यहां पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कौन कौन सा है, देखो यहां पे ये हो गया आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये हो गया आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेक्शन 3 ऑफ एंड सेक्शन 4 ऑफ स्टेज 2। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इसके लिए और इसके लिए आपको इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर चेक करा जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही तो आपका ये चेक होगा, ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है, द कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है, यानी कि वो बंदे जो इसमें और इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं फॉर द इवैल्यूएशन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 एंड दे विल नॉट कंसीडर्ड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो याद रखो यहां पे कि अगर वो इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनका ये चेक नहीं होगा, और इसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं होते हो तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे खत्म कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ स्टेज 2 क्वालिफाई है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन ओनली। स्टेज 2 में आपके जितने मेरिट नंबर आए उसके हिसाब से आपको यहां पे क्या मिलेगा, एक तरीके से आपको यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2, ठीक है। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2 ये मैं बता चुका हूं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ स्टेज 2। ओके, ये देख रहे हो आप, ये हो गया यहाँ पे आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये वाला ये जो दोनों है आपका, ये क्या है, ये आपका है क्वालिफाइंग नेचर। ये बता चुका हूं मैं आपको, इसके और इसके हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। 390 मैंने बताया था, ये आपको क्वालिफाई है, इसके आधार पर जो आपकी मेरिट लगेगी इसके हिसाब से आपका ये चेक होगा। ये चेक अगर आपने नहीं करा तो आपका नहीं हो पाएगा। चलो सिलेबस की बात करते हैं। पेपर 1 का सिलेबस सेम एसएससी वाला है, एसएससी की तैयारी करते हो तो सेम आपको मिल जाएगा। पेपर 2 की तैयारी करो, देखो यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम आपने पढ़ लेना है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने पढ़ना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है। मेंसुरेशन में आप लोग सिंपली 2D और 3D थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th बेस वाली करनी है, ठीक है, बिल्कुल। आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है आपने और प्रोबेबिलिटी भी आपने यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा स्टेज 2 के लिए। सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 यानी कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही आपने पढ़नी पड़ेगी, सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ छोड़ोगे। वेन डायग्राम, एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम सब आएगा। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 प्रिपेयर पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सेम है, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस सारा आएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी,
ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, सारा का सारा करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज में क्या करना है आपने, कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ लेने, सीपीयू के बारे में पढ़ लेना, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, मेमोरी के बारे में पढ़ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से पोर्ट होते हैं, एचडीएमआई पोर्ट होते हैं, ठीक है, यूएसबी पोर्ट होता है, कौन कौन से पोर्ट होते हैं सारे के सारे पढ़ लेना। विंडो एक्सप्लोरर की भी पढ़ लेना। सॉफ्टवेयर कि भाई कौन कौन से चल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूर पढ़ना है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूर पढ़ना है आपने, विंडो 12 विंडो 10 आपने जरूर पढ़ना है। एमएस ऑफिस के बारे में जरूर पढ़ लेना, इंटरनेट और ईमेल के बारे में सारा पढ़ लेना, नेटवर्किंग के बारे में भी आपने सारा पढ़ना है। ये हो गया सिलेबस आपका। चलो यहाँ पे मैं ना आपको पेपर 1 का बता देता हूँ। पेपर 1 में क्या करना है आपने कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपने हर चीज का बेसिक्स पढ़ लेना है, और इसी चीज का जब आप मेंस पढ़ लोगे, बेसिक्स के बाद जब आप इसका ओवरऑल पढ़ लोगे तो ये आपका पेपर 2 स्टेज 2 में काम आएगा। हालांकि इसको पेपर 2 को जब आप ये करोगे ना, मेंस की तैयारी करो, मतलब आप ये मान लो कि इसका जब हाई लेवल पढ़ रहे हो तो इसको स्टेज 2 से पहले ही पढ़ लेना, क्योंकि स्टेज 2 बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका ना काम आ जाएगा यहाँ पर भी, और अदरवाइज यहाँ पे कुछ हार्ड आता है तो यहाँ पर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टेज 2 में बताया जो पढ़ना है उसका आपने बेसिक्स यहाँ पे पढ़ लेना है। ओके, तो ये थी हमारी एएसओ की वैकेंसीज जो कि डीडीए में है। अब यही चीज सेम आपका कौन सा पैटर्न है, आपका सेम पैटर्न है आपका किस चीज का, आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल का पैटर्न आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आपके काम आएंगी, देख रहे हो आप कि मैंने आपको कैसे कैसे बताया। और कौन सी पोस्ट का आपके लिए बनाना है आप मुझे जरूर लिख के बताओ, और कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने का मैंने कि सर इसमें क्या क्या होता है, कितनी सैलरी होती है, कितनी एज होती है, सारा कुछ मैं बता चुका हूं इसमें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।